हेलो गाइस, जैन धर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों में विश्वास करता है। जैसे कि हमको पता है, सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। गाइस, ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर थे। और महावीर बुद्ध के समकालीन 24वें तीर्थंकर हैं। जो महावीर जैन थे, बुद्ध के समकालीन 24वें तीर्थंकर हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। इनका प्रतीक नाग है। बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर। गाइस, अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे और इनका प्रतीक शेर है। उनका जन्म कुंडग्राम, बिहार, मुजफ्फरपुर में 598 ईसा पूर्व में हुआ था। गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। 598 ईसा पूर्व में। उनके पिता सिद्धार्थ थे, जात्रक कुल के मुखिया थे ये। और इसमें आगे बढ़ते हैं हम। उनकी माँ त्रिशला वैशाली के लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। गाइस, किसकी बहन थी? चेतक की बहन थी। महावीर बिंबिसार से संबंधित थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि महावीर स्वामी के समकालीन कौन से भारतीय नरेश थे या भारतीय राजा थे? तो उसका करेक्ट आंसर बिंबिसार होता है। गाइस, यशोदा से विवाह के बाद बेटी प्रियदर्शनी का जन्म हुआ, जिनके पिता जमाली उनके पहले शिष्य बने। अर्थात जो महावीर स्वामी के जो पिता, महावीर स्वामी के जो ससुर थे जमाली, वह महावीर स्वामी के शिष्य बने। जमाली 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह सन्यासी बन गए। गाइस, याद रखना है, 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह सन्यासी बने। अपने सन्यास के 13वें वर्ष वैशाख के 10वें वर्ष में जरम्बिक ग्राम के बाहर, गाइस जरम्बिक ग्राम के बाहर उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई। तब से उन्हें जैन या जितेंद्रिय महावीर कहा जाता है। जैन या जितेंद्रिय महावीर उन्हें कहा जाता है। जैन नाम दिया गया था महावीर और उनके अनुयायियों द्वारा। जितेंद्रिय और महावीर और उनके अनुयायियों द्वारा उन्हें नाम दिया गया था जैन। उन्हें अरियंत की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक, 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में पटना के पास पावा में उनकी मृत्यु हो गई। गाइस, पावा में मृत्यु होगी 527 ईसा पूर्व। जैन धर्म की 5 शिक्षाएं हैं। अहिंसा ना करना, सत्य झूठ अर्थात सत्य झूठ ना बोलना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें से जो लास्ट वाला है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गाइस, ये जो लास्ट वाला जो है, ये ब्रह्मचर्य, अविवाहित जीवन, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। गाइस, याद रखेंगे इसको, महावीर स्वामी ने जोड़ा था इसको। इसके 3 मुख्य सिद्धांत भी हैं, अहिंसा, अनेकतावाद और अपरिग्रह। अपरिग्रह होगा यहाँ पे। 3 मुख्य सिद्धांत है गाइस। अहिंसा मतलब किसी जीव पर हिंसा न करना, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, जिसे कि हम सम्यक श्रद्धा नाम से भी जानते हैं, और सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण यानी कि सम्यक कर्म। आगे बढ़ते हैं गाइस। ज्ञान के 5 प्रकार ये भी दिए गए हैं इसमें। ज्ञान के 5 प्रकार: मतिजन, श्रुतजन, अवधिजन, महाप्रायजन और केवलजन। ठीक,
ये 5 प्रकार के ज्ञान है जैन धर्म में दिए गए। मतिजन, श्रुतजन, अवधजन, मनः, प्रायजन और केवलजन। जैन सभाएं। प्रथम सभा 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुई। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जिसके दौरान 12 अंग संकलित किए गए। द्वितीय सभा 512 ईसा पूर्व वल्लभी में हुई, जिसके दौरान 12 अंग और 12 उपंग का अंतिम रूप से संकलन किया गया। ठीक। प्रथम सभा कब आयोजित हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट है। संरक्षण में पाटलिपुत्र में, जिसके दौरान 12 अंक संकलित हुए। और द्वितीय सभा 512 ईसा में वल्लभी में हुई, जिसके दौरान 12 अंग और 12 उपंग का संकलन किया गया। आगे बढ़ते हैं गाइस। संप्रदाय। जैन धर्म में 2 संप्रदाय पाए जाते हैं। श्वेतांबर, स्थूलभद्र, जो लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे। इसके जो मुखिया थे वह स्थूलभद्र थे और वह सफेद वस्त्र धारण करते थे। इस संप्रदाय के लोग जो अकाल के दौरान उत्तर में रहे। ठीक। दिगंबर है दूसरे टाइप के, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। दिगंबर भद्रबाहु मगध अकाल के दौरान, इसके जो मुखिया थे वह भद्रबाहु थे। मगध अकाल के दौरान डेक्कन और दक्षिण में भिक्षुओं का पलायन किया और ये नग्न रहते थे। ठीक, बिना वस्त्रों के। ठीक। दिगंबर अर्थात दिक प्लस अंबर, इनके वस्त्र ही अंबर है। जैन साहित्य पे, जैन साहित्य प्रकृत का प्रयोग करते थे। इससे पहले हमने वीडियो देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा वीडियो देख लें, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसमें हमने बताया था कि बौद्ध धर्म में पाली भाषा का यूज़ किया गया था और इसमें प्राकृत का प्रयोग किया गया है जैन में। जो संस्कृत के प्रयोग की तुलना में लोगों की एक आम भाषा थी प्राकृत, प्राकृत का प्रयोग किया गया है इसमें। और बौद्ध धर्म में पाली का प्रयोग किया गया था, ये बौद्ध में। ठीक गाइस। और ये इस समय हम प्राकृत जैन साहित्य में, जैन साहित्य जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस प्रकार से जैन धर्म लोगों के माध्यम से दूर तक गया, क्योंकि ये आम जन की भाषा थी। उस समय महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य इस प्रकार हैं। 12 अंग थे इसमें, 12 उपंग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 सूत्र ग्रंथ। संगम साहित्य का भाग भी जैन विद्वानों की ही देन है। गाइस आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो एंड हो गया। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें गाइड। और जो भी स्टूडेंट और हों उन्हें सब वो शेयर कर दें। अगर बेल आइकन आपने प्रेस ना किया हो तो बेल आइकन प्रेस कर दें। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।